आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी ने आंतरिक रूप से अपनी अपनी तैयारियां करनी आरंभ कर दी है और उसी के तहत एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत के क्षेत्र में फिर से एंट्री करने के आसार नजर आ रहे हैं जो क्षेत्र की राजनीति में विपक्ष की भूमिका बेहद दमदार तरीके से निभा सके। जी हां, बात कर रहे हैं हम धनंजय गावड़े की। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है या उनकी कार्यशैली ऐसी होती है जो सीधे तौर पर क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करती हो और एक ऐसा ही व्यक्तित्व की बात हम करने जा रहे हैं जिनका नाम है धनंजय गावड़े। धनंजय गावड़े की कुछ अपनी नीतियां व कार्यशैली हैं जिसके चलते वे सदैव चर्चा में बने रहते हैं। कुछ सालों पहले कांग्रेस से शिवसेना में प्रवेश कर गावड़े ने क्षेत्र की राजनीति में अपने आप को बेहद मजबूती से स्थापित करते हुए सत्ताधारी पार्टी व मनपा के द्वारा किए गए कई प्रकार के घोटालों का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही दूसरों के दुख दर्द में सदैव काम आने वाले गावड़े बहुत कम समय में जन जन के प्रिय बन गए थे तथा कम ही समय में शिवसेना को एक मुकाम तक ले जाने में गावड़े सफल रहे। इसके साथ ही लगातार कई प्रकार के घोटालों को पत्रकार परिषद के माध्यम से जनता के सामने लाने के चलते जल्द ही गावड़े सत्ताधारियों की आंखों की किरकिरी भी बन गए थे। गावड़े पर सदैव यह आरोप लगा कि उन्होंने सूचना के अधिकार का गलत प्रयोग किया है, किंतु यह भी सत्य है कि सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए धनंजय गावड़े ने मनपा तथा राजनीतिक संरक्षण में पनप रही कई प्रकार के घोटालों का भी पर्दाफाश किया था। वहीं इन सभी कार्यों के चलते क्षेत्र की विपक्ष की राजनीति में गावड़े एक बेहद शालीन व आक्रामक नेता के रूप में उभर कर सामने आए, जिससे उनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती रही। किंतु लगभग 2.5 साल पहले अचानक वक्त कुछ ऐसा बदला कि तुलिन पुलिस स्टेशन अंतर्गत अनेक मामले एक के बाद एक गावड़े पर लाद दिए गए, जिससे कि क्षेत्र में सनसनी मच गई। उस समय क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता था कि ये सभी मामले जो गावड़े के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं वे सभी राजनीतिक प्रेरित हैं। गावड़े के खिलाफ जो अकस्मात इतने मामले दर्ज किए गए उससे उनके समर्थकों को काफी धक्का लगा और कयास लगाए जा रहे थे कि अब गावड़े का राजनीतिक सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया है। किंतु इस सबके अलग गावड़े अज्ञातवास में रहते हुए अपनी बेगुनाही की न्यायिक लड़ाई लड़ते रहे। वहीं अब जिन्होंने गावड़े को गुजरे जमाने की बात समझकर भुला दिया था, अब उन सभी के जेहन में फिर से धनंजय गावड़े कौंधने लगे हैं। सुना जा रहा है कि गावड़े कई मामलों में समझौता कर चुके हैं और अपनी जमानत भी ले चुके हैं, जिससे उनका फिर से क्षेत्र की सक्रिय राजनीति में भाग लेना तय माना जा रहा है। और इस बात को बल तब मिला जब गावड़े ने कुछ घंटों पहले अपनी फेसबुक प्रोफाइल अपडेट की, जिससे गावड़े के समर्थकों में उत्साह अपने चरम पर है और सभी अब गावड़े की प्रतीक्षा कर उनके स्वागत की तैयारियों में लग गए हैं। अब यह देखना होगा कि क्या गावड़े सचमुच आ रहे हैं और क्या आकर के वह आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में सक्रियता से भाग लेते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। देखते रहिए द 30 पॉलिटिक्स।